2 साल बाद ज़िंदगी चलती है तो बस चलती ही जाती है। अगर इस ज़िंदगी की गाड़ी ने एक ब्रेक लिया तो सब कुछ बिखर जाता है या शायद ठहर जाता है। ठीक इसी तरह अगर प्यार करके निभा नहीं पाए तो सब ठहर जाता है। इसलिए प्यार बेशक देर से करो पर उसे निभाने की शिद्दत पूरी रखो। इसी तरह की दिल से जुड़ी गहरी बातें सुनने के लिए जुड़े रहिए। अब वक्त हो गया है एक खास गाने का। खामोश सी जिंदगी में कुछ और खामोशियाँ महसूस करते हैं। खामोशियाँ आवाज़ हैं, तुम सुनने तो आओ कभी। ये सुनते ही सारा के फेस पर स्माइल आ जाती है और फिर वह बालकनी का गेट खोलकर ठंडी हवाओं को महसूस करने लगती है। छूकर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओगे कभी। सारा अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथ फैलाकर गहरी सांस लेती है। सारा अपनी आंखें खोलकर और कितना सोना है, अब तो उठ जाओ, तुम्हारी कॉफ़ी नाइट स्टैंड पर रखी है बोलकर सारा वॉशरूम में चली जाती है। बेकरार है बात करने को, कह दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। यच पेट से उठते हुए खामोशियाँ। इस गाने के भी अलग ही जज्बात हैं। बोलती हुई यच की नज़र नाइट स्टैंड पर रखी कॉफ़ी पर जाती है। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुजरे जमाना हुआ। यच कॉफ़ी उठाकर सारा के फ़ोटो फ्रेम को देखता है और फिर मुस्कुरा देता है। यच बेड से खड़े होकर बालकनी में जाता है और आंखें बंद करके हवा को महसूस करने लगता है। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। यच अपनी आंखें खोलकर, ये हवाएं तुम्हें छू कर आई हैं डॉल, बोलते हुए यच हल्का सा मुस्कुरा देता है और कॉफ़ी का सिप लेने लगता है। कॉफ़ी खत्म करने के बाद यच अंदर जाता है। खामोशियाँ एक साज है, तुम धुन कोई लाओ जरा। खामोशियाँ अल्फाज हैं। यच के हेडबोर्ड के ऊपर वॉल पर लगी अपनी और सारा की शादी की फ़ोटो पर जाती है। यच कुछ पल फ़ोटो को देखता है, फिर रूम से बाहर जिमेरिया की तरफ चला जाता है। कभी या गुनगुना ले जरा, बेकरार है बात करने को, कह दो इनको जरा। खामोशियाँ। सारा वॉशरूम से बाहर आती है और उसकी नज़र अपनी और यच की शादी की फ़ोटो पर जाती है। फिर खाली बेड पर सारा मुस्कुराते हुए रेडी होने लगती हैं। नदिया का पानी भी खामोश बहता है यहाँ, खिली चांदनी में छिपी लाख खामोशियाँ। बारिश की बूंदों की होती कहाँ है जुबां। सारा की नज़र बाहर जाती है। बारिश शुरू हो गई थी। सारा बालकनी में जाकर अपने हाथ पर बारिश के पानी को महसूस करने लगती है। सुलगते दिलों में है, खामोश उड़ता है धुआं। खामोशियाँ आकाश में उड़ने तो जरा। यच जिम में वॉल ग्लास से बाहर बारिश को देखता है और डोर स्लाइड करके अपना हाथ बाहर करता है और बारिश का पानी अपने हाथ में लेने लगता है। खामोशियाँ एहसास हैं, तुम्हें महसूस होती हैं क्या। यच बारिश को देखते हुए, तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना डॉल, अभी तुम बारिश में ही भीग रही होगी। बेकरार है बात करने को, कह दो इनको जरा। खामोशियाँ। सारा बालकनी का गेट बंद करके
बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे बारिश, क्योंकि इस बारिश ने तुम्हारी यादें हैं यच। तुमसे जुड़ी यादें मुझे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही देती हैं। बोलते हुए सारा की आंख से एक कतरा आंसू का बह जाता है। तभी कोई पीछे से, सारा बिल्ला तुमने फिर से रोना स्टार्ट कर दिया। ये सुनते ही सारा मुड़कर सामने एक लड़की को देखती है जो उसे ही घूर रही थी। सारा गहरी सांस लेके, नायसा मैं रो नहीं रही, मैं बस कुछ याद कर रही थी। याद करते हुए आंखें नम हो गईं। नायशा आई रोल करते हुए, आई नो तुम क्या याद कर रही थी। उस इंसान के अलावा और कुछ बचा नहीं है क्या तुम्हारी लाइफ में। सारा मुस्कुराते हुए, प्यार नायशा, प्यार जो तुम भी किसी से करती हो। नायशा सारा को देखते हुए, तुम और तुम्हारा प्यार। बिल, इस वक्त मुझे किसी दीवानी से नहीं, सिर्फ सारा से बात करनी है जो एक फैशन डिजाइनर है। सारा बिन किसी भाव के, बोलो मिस नायशा। नायशा सिर हिलाते हुए, दैट्स गुड, क्लाइंट के साथ मीटिंग है आज, उन्हें वेडिंग के लिए लॉयल ड्रेसेस चाहिए। सारा सर हिलाते हुए, मैं आ जाऊंगी, फिलहाल मैं। नायशा बीच में ही, मंदिर जा रही हूँ। आई नो बेबी, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ऑफिस में रेडी करवा दूंगी। बोलकर नायशा चली जाती है। सारा खुद को मिरर में देखती है। उसने बेबी ब्लू कलर का जंपसूट पहना हुआ था। सारा अपनी मांग में सिंदूर लगाती है और मांग छिपा लेती है। सारा खुद को देखती हुई, मेरे इस हालत के जिम्मेदार तुम हो यच। बोलकर सारा रूम से निकल जाती है। दूसरी तरफ यच रेडी होता है और अपने रूम से निकलकर नीचे जाता है। नीचे जाकर यच डाइनिंग एरिया में जाकर बैठ जाता है। सब लोग यच को देखते हैं। धीरज खड़े होकर, मेरा मन नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बोलकर धीरज तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। काम्या यच को देखते हुए, कुछ पता चला सारा का। यच अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए, नो मॉम, पता नहीं कहाँ है वो। मुझे कुछ काम है मॉम। रुद्रम, अपना काम ख़त्म करके ऑफिस आ जाना। बोलकर यच खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। रुद्रम खाते हुए एक तरफ देखता है जहाँ से एक लड़की आ रही थी जिसका 6 मंथ जब बेबी बम था। रुद्रम खड़े होकर आराम से काया। बोलकर रुद्रम झट से काया के पास जाता है। काया रुद्रम को देखती है। रुद्रम काया के कंधे पर हाथ रखकर, आराम से आओ ओके। काया रुद्रम को देखते हुए, रुद्रम में आराम से ही चल रही थी, इतना प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। रुद्रम काया को चेयर पर बैठाते हुए, प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा काया, तुम्हारा 6 मंथ चल रहा है। काया सिर हिलाते हुए, आई नो, वैसे आज डॉक्टर से मिलने के बाद रेहान के अंकल आंटी से मिलने जाना है मुझे। काम्या काया को देखते हुए, चली जाना काया, पहले आराम से खा लो। काम्या की बात सुनकर काया खाने लगती है। रुद्रम काया को देखने लगता है। 4 महीने पहले रेहान की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उस वक्त काया 2 मंथ प्रेग्नेंट थी। काया की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उस वक्त रुद्रम ने ही काया को संभाला था। काम्या रुद्रम की आंखों में काया के लिए प्यार देख सकती थी।
इसलिए काया का हाथ उन्होंने रुद्रम के लिए मांग लिया था। काया के पेरेंट्स ने काया की प्रेगनेंसी को देखते हुए हाँ कर दिया था। काया भी अपने बच्चे के लिए शादी के लिए तैयार हो गई थी। रुद्रम काया को देखते हुए मन में, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। और ये बच्चा कहने को तो रेहान का है, पर इसे बाप का प्यार मैं दूंगा। आई लव यू काया। सोचते हुए रुद्रम मुस्कुरा देता है। यश और सारा की मैरिड लाइफ एक फ्लैशबैक है जो आपको जल्दी सुनने को मिलेगा, इसलिए आप ज़्यादा बेताब मत होइएगा। इधर सारा क्लाइंट को आउटफिट की डिज़ाइन दिखा रही थी। सारा सबको देखते हुए रॉयल्टी विथ मॉड्यूलरिटी सबकी पहली पसंद। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आए हों, बोलकर सारा नायशा को इशारा करती है। नायशा प्रोजेक्ट ऑफ कर देती है। सारा गहरी सांस लेके, दैट्स इट मिस्टर राजावत। मिस्टर राजावत मुस्कुराते हुए, मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद है मिस सारा। ये सब सारा बीच में ही। यू आर मिस्टेकन, मैं मिस नहीं मिसेज हूँ। मिसेज सारा बिरला हो जा, बोलकर सारा हल्का सा मुस्कुरा देती है। मिस्टर राजावत सर हिलाते हुए, सॉरी माय मिस्टेक मिसेस सारा। वेल, हम ये डिज़ाइंस फाइनल करेंगे। और एक बात, शादी इंदौर में है क्योंकि मेरे होने वाली बहू इंदौर से है। मिस्टर राजावत की बात सुन सारा को सोचने लगती है। वहीं नायशा परेशानी से सारा को देखती है। सारा मुस्कुराते हुए, नो प्रॉब्लम मिस्टर राजावत, मैं इंदौर आ सकती हूँ, बोलकर सारा मिस्टर राजावत से हाथ मिलाती है। थोड़ी ही देर बाद मिस्टर राजावत वहाँ से चले जाते हैं। नायशा सारा को अपनी तरफ घुमाकर, तुम इंदौर जाओगी? सारा बेफिक्री से, यह सबको काम है तो जाना पड़ेगा ना, बोलकर सारा फाइल में सारे पिक्चर्स रखने लगती है। नायशा सारा को हैरानी से देखते हुए, वहाँ पर यश है सारा? सारा नायशा की तरफ मुड़कर, और वो मेरा पति है नायशा, तो मुझे इंदौर जाने का कोई डर नहीं है। नायशा गुस्से में, तो 1.5 साल से क्यों नहीं गई इंदौर? सारा कुछ पर रुककर, क्योंकि वजह नहीं मिली, और आज 1.5 साल बाद वजह खुद चलकर मेरे पास आई है। और अब मुझे मेरे यश के पास, मेरे परिवार के पास वापस जाना है, बोलकर सारा फाइल लेकर मीटिंग रूम से निकल जाती है। नायशा सारा को जाते देखते हुए, क्या है ये लड़की? 1.5 साल पहले इसकी जो हालत हुई है थी, उसके बाद भी से अपने सो कॉल्ड पति यश की पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ इंदौर आहूजा इंस्टीट्यूट, यश अपने केबिन में था और लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। उसका सारा ध्यान लैपटॉप पर था। तभी केबिन का डोर खुलता है। यश बिना सर उठाए, पुनीत बिना नॉक किए आने की आदत कब जाएगी तुम्हारी, बोलते हुए यश सर उठाकर पुनीत को देखता है। पुनीत यश के सामने बैठकर, कभी भी नहीं जाएगी। नाउ टेल मी वन थिंग, कि जब तुम सारा को ढूंढ नहीं रहे हो तो अपने घर वालों से झूठ क्यों बोल रहे हो? उन्हें झूठी होप क्यों दी थी तुमने? यश पुनीत को सर नज़रों से देखते हुए, बिकॉज
उनका मुझसे दूर जाना ही ठीक है पुनीत। और रही बात फैमिली की, तो उन्हें झूठ बोलना ज़रूरी था, वरना उनमें से ही कोई डॉल को ढूंढने की कोशिश करता। पुनीत गुस्से में, तुम पागल हो गए हो क्या? वो तुम्हारी बीवी है, उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर क्या मिला तुम्हें? यच सर्द आवाज़ में, सुकून मिला है मुझे उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर, लेकिन फिर भी वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। और रही बात, तो वह मेरी आखिरी सांस तक रहेगी। उसे खुद से दूर किया है क्योंकि ये उसके लिए ज़रूरी था। पुनीत यश को घूरते हुए और सारा से एक बार भी पूछा कि वो क्या चाहती थी। यश चेयर से सर टिका के, हिम्मत नहीं थी पूछने की मुझ में पुनीत, क्योंकि उस वक्त मैंने मेरी डॉल की आंखों में अपने लिए प्यार देखा था। मुझे पता था कि वो नहीं जाएगी, इसलिए ज़बरदस्ती उसे खुद से दूर कर दिया। पुनीत लाचारी से, सेकंड ऑप्शन था यच, इनफैक्ट अभी भी है। यच पुनीत को देखते हुए, और वो सेकंड ऑप्शन मेरी डॉल की ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है पुनीत। पिछले जन्म में मैं डॉल से ऑब्सेस्ड था, और मैं आज भी हूँ, क्योंकि प्यार में जुनून एक आदत है। पर पिछली बार मैंने डॉल को नुकसान पहुँचाने के बारे में कभी नहीं सोचा था, पर इस बार इतना बोल कर यच रुक जाता है। यच अपनी मुट्ठियों को बनाते हुए, ऑलमोस्ट किल्ड हर, बोलते हुए यच की आंखें लाल हो गई थीं। यच की बात सुन पुनीत लाचारी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। यच अपनी चेयर से उठकर बाहर चला जाता है। पुनीत यच को जाते देख, तुम्हारे पिछले जन्म की कहानी तुम्हारे मुंह से सुनी थी यच। आई नो तुम उस वक्त गलत थे, पर इस बार तुम ना चाहते हुए भी गलत बन रहे हो। काश मैं कुछ कर पाता। कि तभी पुनीत का फ़ोन बजता है। पुनीत अपना फ़ोन चेक करता है और देखते ही देखते उसके फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। इधर रुद्रम और काया हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। कार के पास पहुंचते ही काया का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है, लेकिन रुद्रम काया को संभाल लेता है। रुद्रम काया को डांटते हुए, पागल हो क्या तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? काया, अभी अगर तुम गिर जाती तो? रुक काया, मैं तुम्हें या तुम्हारे बेबी को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता, सो बी केयरफुल, बोल कर रुद्रम पैसेंजर सीट का गेट खोलता है। काया कार में बैठ जाती है। रुद्रम भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। काया रुद्रम को देखने लगती है। काया के दिमाग में बस रुद्रम की बातें घूम रही थीं। काया रुद्रम को देखते हुए मन में, हमारा बेबी क्या सच में हमारा है? मेरा और रुद्रम का? पर रेहान का क्या है? सोचते हुए काया अपने पेट पर हाथ रख लेती है और फिर बाहर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद रुद्रम कार रोकता है। रुद्रम कार से बाहर निकलकर काया को कार से उतरने में हेल्प करता है। रुद्रम काया को देखते हुए, अपना ख्याल रखना, मैं रोज आंटी और केट अंकल से बात कर ली है, मैं तुम्हें रात को लेने आ जाऊंगा। काया रुद्रम को देखते हुए, हाँ, और तुम भी खाना खा लेना और लैपटॉप ज़्यादा देर तक मत देखना,
तुम्हें आइज में ईचिंग होने लगती है। रुद्रम मुस्कुराते हुए, ओके, आपका हुक्म सर आँखों पर। तुम भी अपना ख्याल रखना और हमारे बेबी का भी। बोल कर रुद्रम काया के फोरहेड पर किस कर देता है और कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। काया रुद्रम की जाती हुई कार को देखती रहती है। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए फिर रेहान के अंकल आंटी के घर चली जाती है। यहाँ सारा बेडरूम में थी और एक फाइल को ही देख रही थी। वो फाइल किसी तरह की मेडिकल रिपोर्ट की थी। सारा फाइल को बंद करके, जुनूनियत तुमने दिखा दी और अब मेरी बारी है दिखाने की। आज तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खुद से दूर करोगे और मैं दूर हो जाऊंगी। नो वे, यच को उसकी डॉल से खुद यच भी अलग नहीं कर सकता। बोल कर सारा फाइल अपने लगेज में रखती है। सारा बेड पर लेट कर, आई एम कमिंग यच, एक बार तुमने मुझे अपना बनाया था, इस बार मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी। इंदौर, रात का वक्त। यच अपने रूम की बालकनी में खड़ा था और चांद को देख रहा था। यच चांद को देखते हुए, आई होप तुम खुश हो डॉल, तुम्हारी खुशी मेरी ही दुनिया है। अपने ऑप्शंस से तो जीत गया मैं, पर उस चीज़ से हार गया। बोल कर यच मुड़कर रूम में वापस आ जाता है और बेड को देखता है। अचानक ही यच को कुछ फ्लैशेस याद आने लगते हैं। यच और सारा बेड पर लेटे हुए थे। सारा यच को देखते हुए, यच कल मेरा एग्ज़ाम है। यच सारा का सर सहलाते हुए, आई नो डॉल, तुम ये बात कितनी बार बताओगी। सारा अपना मुंह बनाते हुए, पर मुझे नींद नहीं आ रही है ना। अभी मैं अगर सोऊंगी नहीं तो सुबह उठूंगी कैसे? अगर उठूंगी नहीं तो मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगी? यच सारा को देखते हुए, डॉल, द मेन प्रॉब्लम इज कि तुम्हें अभी सोना चाहिए, सो स्लीप। बोल कर यच सारा के सर पर थपकी करने लगता है। सारा सर उठाकर यच को देखते हुए, नींद नहीं आ रही यच? यच अपनी भौहें चढ़ाते, नहीं आ रही? यच का सवाल सुन सारा नामे फिर से अपना सिर हिला देती है। यच तुरंत सारा को गुदगुदी करने लगता है और सारा जोर जोर से हंसने लगती है। सारा हंसते हुए, ओके, सो रही हूँ, छोड़ो तो यच। सारा की बात सुन यच सारा को छोड़ देता है। सारा गहरी सांसें लेते हुए यच के सीने पर अपना सर रख लेती है। यच सारा को कसकर हक करते हुए, नाउ स्लीप डॉल, बोलते हुए यच मुस्कुरा देता है। तभी अचानक एक आवाज़ के साथ यच अपनी यादों की दुनिया से बाहर आता है। यच खाली बेड को देखता है और गहरी सांस लेता है। यच जाकर बेड पर लेट जाता है और सर घुमाकर नाइट स्टैंड पर रखी सारा की फोटोज को देखने लगता है। देखते ही देखते यच सो जाता है। इधर रुद्रम और काया बेड पर लेटे हुए थे। रुद्रम ने काया का एक हाथ पकड़ रखा था और सो रहा था। काया एकटक रुद्रम को ही देख रही थी। काया रुद्रम को देखते हुए धीरे से, तुमने हमें एक्सेप्ट कर लिया है, पर मुझे ये नहीं पता कि तुमने दिल से किया है ये मजबूरी में। मुझे तुम्हारी मजबूरी नहीं बनना रुद्रम। एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या। बोलते हुए काया अपने
रुद्रम के इंटरवाइंड हाथ को देखती है और फिर मुस्कुरा देती है। अगली सुबह आज यच का बर्थडे था, पर पिछले 2 साल से यच अपना बर्थडे भूल गया था। यच ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपनी वॉच पहन रहा था। वॉच पहनकर यच खुद को एक आखिरी बार देखता है और फिर रूम से निकल जाता है। जाते हुए यच किसी से टकरा जाता है। वो सामने रुद्रम को देखता है। रुद्रम यच को देखते हुए हैप्पी बर्थडे भाई। यच बिना किसी भाव के बर्थडे? आज मेरा बर्थडे है? मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। रुद्रम मॉपिंग टोन से पंपकिन के जाने के बाद आपको कुछ याद ही कहाँ रहता है भाई। यच रुद्रम को घूरते हुए, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है रुद्रम, बोलकर यच जाने के लिए आगे बढ़ जाता है। रुद्रम तेज आवाज में, क्यों बात नहीं करनी है भाई? क्या हुआ था उस रात? 1.5 साल बीत गए हैं उस रात को भाई। पंपकिन कहाँ है? कोई नहीं जानता। डैड और आप एक दूसरे से इतने दूर हो गए हैं कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते हैं। और देव अंकल ही हेट यू भाई। उनकी नज़र में आप किसी मॉन्स्टर से तो कम नहीं हैं। टेल मी भाई, क्या हुआ था? यच बिना मुड़े ही शायद आवाज में, वो रात और वो बात सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरी डॉल के बीच है। उसके बीच किसी को आने का कोई भी हक नहीं है। सो दूर रहो उस मैटर से रुद्रम, बोल कर यच वहाँ से चला जाता है। रुद्रम यच को जाते देखते हुए, मुझे नहीं पता पर ऐसा लगता है कि पुनीत को ज़रूर पता होगा। आई नो भाई, अब पंपकिन के बिना जीने की कोशिश कर रहे हैं, पर प्यार के बिना जीना आसान कहाँ होता है, बोलकर रुद्रम गहरी सांस ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ पुनीत एक अपार्टमेंट के सोफे पर बैठा हुआ था। वो बार बार एक गेट के ही तरफ देख रहा था कि तभी पुनीत चिल्लाते हुए, अरे अब तो बाहर आ जाओ यार, कितनी देर से मैं वेट कर रहा हूँ। मैं चंचल गेट खोलकर बाहर आते हुए, थोड़ी देर वेट नहीं हो रहा तुमसे? और मैं जो कल तुम्हारा 1 घंटे तक वेट कर रही थी उसका क्या? बोलते हुए चंचल पुनीत के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पुनीत खड़े होकर, सॉरी ना चंचल, मीटिंग में था मैं कल, इसलिए लेट। चंचल बीच में ही, शट अप पुनीत, तुम्हारी मीटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड? पुनीत चंचल को देखते हुए, दोनों इम्पोर्टेंट है। चंचल पुनीत को घूरते हुए, तुम? मैंने तुम्हारे प्रपोजल को हाँ ही क्यों किया जब मेरी इम्पोर्टेंस मीटिंग जितनी है? पुनीत चंचल की कमर पर हाथ रखकर, ओए कहीं तुम मुझे छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रही? देखो मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। चंचल पुनीत के गले में बाहें डालकर, डोंट वरी, एक बार हाँ कह दिया है, अब नहीं जाने वाली मैं। बेला तुम बिजी हो? पुनीत सर हिलाते हुए, हाँ काम है, और आज तो यच का बर्थडे भी है। पुनीत की बात सुनते ही चंचल का चेहरा उतर जाता है। चंचल पुनीत से अलग होकर, यच आहूजा, यू नो व्हाट पुनीत, मुझे उस इंसान का नाम भी नहीं सुनना है। उसकी वजह से ही सारा कहाँ है
और वो हमें आज तक नहीं पता। चंचल की बात सुन पुनीत कुछ भी नहीं कहता। चंचल एक नज़र पुनीत को देखकर अपना बैग उठाकर चली जाती है। रात का वक्त आहूजा मेंशन यच जैसे ही अंदर अपने कदम रखता है उसकी नज़र चारों तरफ जाती है। सारी लाइट्सें ऑफ थीं। कुछ कदम आगे बढ़ता है कि तभी सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। यच चारों तरफ देखता है। पूरा मेंशन डेकोरेटेड था। यच देखता है कि उसकी तरह ही सब लोग हैरान थे। काम्या हैरानी से ये सब किसने किया है? धीरज यच को देखते हुए किसी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना होगा इसलिए किया होगा। यच अपनी भौहें चढ़ाते हुए डैड मुझे अगर कुछ करना होता तो मैं सबको बता कर करूँगा, ऐसे छुपा कर नहीं। तभी एक आवाज़, किसी ने कुछ नहीं किया, जो किया है मैंने किया है। आखिर मेरे हस्बैंड का बर्थडे जो है। ये सुनते ही सब लोग आवाज़ की डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ पर सारा खड़ी थी। सारा को देखते ही यच की नज़रें उस पर जम जाती हैं। उसके दिमाग में एक साथ कई यादें आने लगती हैं, खासकर सारा की दर्द भरी चीख। काम्या सारा के पास जाकर, सारा तुम सच में हो? 1.5 साल बाद कहाँ थी तुम इतने वक्त? तभी सारा मुस्कुराते हुए, कुछ खास काम कर रही थी मॉम, बट नाउ सारा इज बैक। बोलते हुए सारा की नज़र काया के पेट पर जाती है, जिसे देखकर सारा की आंखें एक्साइटमेंट में बड़ी हो जाती हैं। सारा कुछ बोलती कि उससे पहले ही गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं। सब यच को बर्थडे विश कर रहे थे, पर यच का तो सारा ध्यान सिर्फ सारा पर था। रुद्रम यच के पास जाकर, भाई आपने कहा था बीच में मत आना, पर लगता है कि पंपकिन के आने से हर बात सामने आ जाएगी। तभी सारा आकर, आएगी रुद्रम, मैं हूँ ना हर चीज़ क्लियर करने के लिए। सारा की बात सुन यच सारा को देखता है। रुद्रम यच और सारा को प्राइवेसी देकर वहाँ से चला जाता है। यच सारा को देखते हुए, क्यों वापस आई तुम डॉल? सारा यच की आंखों में देखते हुए, प्यार सिर्फ तुम्हारा नहीं था, मेरा भी था। अब तक दूर थी क्योंकि शायद वजह नहीं मिली थी आने की, बट नाउ मैं आ गई तुम्हें वापस अपना बनाने के लिए। क्योंकि यच की डॉल बेशक यच के लिए इनोसेंट हो, पर ये सारा अपने प्यार के लिए जुनून की हर हद पार कर सकती है।